नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया आदिवासियों का अपमान। आपको बता दें कि उत्तर बंगाल के दौरे पर हैं इस समय ममता बनर्जी और इसी समय उन्होंने आदिवासियों को लुभाने की कोशिश की और वो पहुंची आदिवासियों के सामूहिक विवाह सम्मेलन में, जहां पर नृत्य करती नजर आई ममता बनर्जी ने। जो महिलाएं ममता बनर्जी के साथ कर रही थी नृत्य, उन दो महिलाओं को पहना दिए गए ग्लव्स और इसी को लेकर आज लगातार सवाल उठा रही है देश की जनता कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने आदिवासी महिलाओं का किया है अपमान। के एक तरफ ममता बनर्जी दिखावा कर रही हैं उनके विवाह सम्मेलन में जाकर कि मैं यहाँ पर आई हूँ और बहू वहाँ की जो पति पत्नी हैं, जिन लोगों की शादी हुई, उन लोगों को तमाम चीजें गिफ्ट करने की बात एक तरफ ममता बनर्जी की तरफ से की गई और वहीं किस तरीके से छुआछूत करती हुई नजर आई हैं ममता बनर्जी। जिन दो महिलाओं ने ममता बनर्जी के पकड़ रखे हैं हाथ, आखिरकार उन दो महिलाओं को ही क्यों पहनाए गए हैं हाथ में दस्ताने नृत्य करते समय। आपको बता दें कि देश की जनता है वो भी सोशल मीडिया पर अब लगातार सवाल उठा रही है कि कैसे ममता बनर्जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम लोगों के ऊपर भेदभाव की राजनीति करने का आरोप लगाती हैं और कैसे ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के लोगों को एक तरफ लुभाने की कोशिश कर रही हैं और वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से ममता बनर्जी कर रही है आदिवासी समाज का अपमान। कि उन लोग, वो जो लोग हैं यानी कि आदिवासी लोग जो हैं, क्या वो ममता बनर्जी का हाथ भी नहीं पकड़ सकते? और आखिरकार क्यों उन दो महिलाओं को ही पहनाए गए हैं ग्लव्स जिन्होंने ममता बनर्जी का हाथ पकड़ा है? आपको बता दें कि देश की जनता की तरफ से तमाम बातें कही जा रही हैं और लोगों की तरफ से कहा गया है क्या आदिवासी किसी खास तरह की बीमारी से ग्रसित हैं जो उन्हें दस्ताने पहना दिए गए हैं? आखिरकार किस तरीके से ममता बनर्जी की तरफ से ये चीजें की जा रही हैं, जिसको लेकर आज लगातार सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। जो लोग हैं वो ममता बनर्जी को लेकर लगातार यही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी आखिरकार क्यों ऐसे कह रही हैं। यहीं पर आपको बता दूं कि ट्विटर पर यूजर हैं देशभक्त, उन्होंने भी लिखा है कि एक टाइम पर ये कह रही थी कि बंगाल में कोई भी कोविड नहीं है और आज किस तरीके से कोविड का सहारा लेकर ममता बनर्जी जो हैं वो आदिवासियों को दस्ताने पहना रही हैं, सिर्फ उन्हीं दो महिलाओं को जिन्होंने ममता बनर्जी के हाथ को पकड़ रखा है। ममता बनर्जी को लेकर तमाम जो लोग हैं वो यही बात कह रहे हैं कि ममता बनर्जी, इसी के लिए आपको बता दूं कि पुनीत खंडेलवाल की तरफ से भी इसी बात को कहा गया है कि ममता बनर्जी ने सिर्फ उन्हीं दो लड़कियों को क्यों ग्लव्स पहनाए हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के हाथ पकड़े हैं। क्या ममता बनर्जी सोचती हैं कि वो छूने लायक नहीं है और इसीलिए उन लोगों को इस तरीके से पहनाए गए हैं ग्लव्स? और वही कहा गया है कि किस तरीके से ममता बनर्जी जो है वो एक अशेम्ड, यानी कि अशेम्ड का मतलब आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। क्या ममता बनर्जी इन सब चीजों में किस तरीके से शर्म आ रही है उन्हें, जो इस तरीके से वो लोगों के साथ जाने का ड्रामा भी कर रही हैं और दूसरी तरफ उन्हें ग्लव्स भी पहना रही है। एक मुख्यमंत्री को इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। और आपको बता दें कि इसी के साथ राकेश चाचा के नाम से भी एक ट्विटर पर यूजर है जिन्होंने लिखा है कि दो लड़कियों ने ही आखिरकार ग्लव्स क्यों पहन रखे हैं? क्या ये इस तरीके से ममता बनर्जी जो है वो छुआछूत को बढ़ावा दे रही है? क्या ममता बनर्जी ब्राह्मण है और इसीलिए वो मैरिज मतलब आदिवासियों की शादी में गई हैं? क्या इसीलिए उन लोगों को पहना रखे हैं दस्ताने? वहीं आपको बता दूं इसी ट्विटर पर यूजर हैं विवेक कुमार, उन्होंने लिखा है दस्ताने क्यों पहना गया है सिर्फ दो महिलाओं को जिन्होंने दीदी का हाथ पकड़ा है? ये कैसा भेदभाव है आदिवासियों के साथ? वहीं आपको बता दूं कि राहुल मूल निवासी की तरफ से भी एक और ट्वीट आया है जिन्होंने लिखा है कि कर्ज में डूबी बंगाल सरकार की ब्राह्मण सीएम ने मात्र अपने पास वाली नृत्यिकाओं को ही ग्लव्स दिए हैं, बाजू वालों के साथ बिना ग्लव्स के ही हाथ पकड़ लेती। यानी कि बार बार भी जो सवाल उठ रहा है वो बस यही चीजें उठाई जा रही हैं कि आखिरकार ममता बनर्जी ने इन दो लड़कियों को क्यों
क्यों पहनाए हैं ग्लव्स जिन्होंने ममता बनर्जी के हाथों को पकड़ रखा है, इस पर SC/ST एक्ट कब लगवाओगे। तमाम जो बातें हैं वो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर कही जा रही हैं। और इसी के साथ संतोष पटेल नाम के जो यूजर हैं उन्होंने लिखा है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिना किसी संकोच और भेदभाव के सफाई कर्मियों के पैर छूते हैं और उन्हीं के बीच में सहजता से बैठते हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी जैसे संकीर्ण सोच और आदिवासियों से भेद करने वाले नेता ममता बनर्जी को पकड़े आदिवासी महिलाओं के हाथ देखिए कि कैसे ममता बनर्जी उनके हाथ नहीं पकड़ रही हैं और ग्लव्स उन्हें पहना रखे हैं। और मुकेश श्रीवास्तव का भी एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है, ये भी एक यूजर है ट्विटर पर, उन्होंने लिखा है कि आदिवासी महिलाएं कब से दस्ताने पहनने लगी, वो तो सिर्फ महिलाएं हैं जिन्होंने ममता दीदी का हाथ पकड़ा है। इतनी नफरत गरीबों से है तो दिखावा करने की क्या जरूरत है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देश की जो जनता है वो लगातार निशाना साध रही है और ममता बनर्जी के ऊपर और टिप्पणी कर रही है। इस हरकत पर ममता बनर्जी की, जो कि ममता बनर्जी आदिवासियों के साथ करती हुई नजर आई हैं उत्तर बंगाल में, जहां एक तरफ तमाम बातें कही गई ममता बनर्जी की तरफ से कि आदिवासियों से लेकर शादी में जाकर उन लोगों को खुश करने की कोशिश की गई, पर वहीं किस तरीके से छुआछूत करती नजर आई हैं ममता बनर्जी। इसी के साथ अगर हम आदिवासियों की भी बात करें तो आदिवासियों को लेकर आज जो लोग हैं वो तमाम टिप्पणियां कर रहे हैं कि कैसे कुछ दिन पहले एक आदिवासी महिला का रेप कर उसे किस तरीके से जान से मार दिया गया था और उस पर भी कोई कार्यवाही आखिरकार क्यों नहीं की गई है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार वेस्ट बंगाल की सरकार पर हमले करते हुए नजर आती है कि आखिरकार क्यों वेस्ट बंगाल में रेप के जो केसेस हैं वो इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आज सवाल इन चीजों पर भी उठ रहा है कि कैसे कल ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बारे में अगर कोई अभद्र टिप्पणी या भाषा का इस्तेमाल भी करता है तो उसकी गिरफ्तारी को लेकर कल एक्शन लिया गया था पुलिस की तरफ से और एक लड़के को यानी कि एक यूट्यूब ब्लॉगर को भी गिरफ्तार किया गया था गोवा से, जिसने ममता बनर्जी को लेकर कुछ टिप्पणियां की होंगी या कुछ वीडियोस डाली होंगी। उसकी गिरफ्तारी कल गोवा से की गई और उसी के साथ पुलिस ने कहा, पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उसे ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाया जाएगा। यानी कि एक ब्लॉगर को तब गिरफ्तार किया गया है जब उसने ममता बनर्जी और अखिलेश यादव और केके की मौत पे यानी कि सिंगर बॉलीवुड के सिंगर केके की मौत को लेकर तमाम सवाल उठाए और वेस्ट बंगाल के जो जिस तरीके से प्रशासन था और जो मैनेजमेंट किया गया था बॉलीवुड के सिंगर केके, जब उनका लास्ट शो जो था वो वेस्ट बंगाल में ही था और उसी को लेकर उनका कोई प्रशंसक होगा या फैन होगा उनकी तरफ से तमाम टिप्पणी की गई। इसी गिरफ्तारी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी निशाना साधा गया है ममता बनर्जी के ऊपर। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुपम हजारा ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है और पूछा है कि पुलिस ने ब्लॉगर के खिलाफ तब कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जब उसने रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दिग्गजों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अब जब मुख्यमंत्री और अभिषेक बनर्जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया तो पुलिस हरकत में आई है, ऐसा क्यों होना चाहिए, ये लगातार सवाल खड़े हो रहे। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अगर इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया गया है तो तभी उस ब्लॉगर की गिरफ्तारी क्यों की गई है और इससे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दिग्गजों के लिए अगर भाषा इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किसी की भी तरफ से या इसी ब्लॉगर की तरफ से किया गया था तो आखिरकार क्यों गिरफ्तारी नहीं की गई थी वेस्ट बंगाल की पुलिस की तरफ से या ममता बनर्जी की तरफ से क्यों निर्देश नहीं दिए गए थे गिरफ्तारी को लेकर। तो वहीं हम आपको बता दें कि तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर आज ममता बनर्जी के प्रशासन को लेकर तमाम सवाल जो हैं वो देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार निशाना साध रही है, चाहे फिर वो वीरभूम का वायलेंस हो कि किस तरीके से तमाम जो लोग थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था, तमाम जो लोग हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ी और कैसे ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि हालात सामान्य है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुद्दों को सिर्फ बड़ा बनाया जा
जा रहा है। वीरभूम नहीं बल्कि इसके अलावा अगर कहीं पर भी हिंसा हुई है या फिर नंदीग्राम की भी हम बात करें तो हमेशा ममता बनर्जी की तरफ से यही कहा गया है कि हालात सामान्य हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चीजों को उखाड़ा जा रहा है और छोटी चीजों को बड़ा बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। खैर, अब देखना ये होगा कि जिस तरीके की चीजें ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल में जाकर आदिवासियों के शादी समारोह में जाकर आदिवासियों का अपमान किया है, आज अगर देश की जनता तमाम सवाल ममता बनर्जी की इन चीजों हरकतों को लेकर बोल रही है और कह रही है कि आखिरकार ममता बनर्जी को डांस करना था तो वो ठीक से करती और उन लोगों का हाथ पकड़ के करती। ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई कि एक तरफ आप आदिवासियों को लुभाने की कोशिश करते हैं और वहीं दूसरी तरफ आदिवासियों को ग्लव्स पहना देते हैं। क्या उनके हाथ पकड़ने लायक भी नहीं है और इसीलिए उन्हें ग्लव्स पहनाए गए थे? खैर, इनके पीछे क्या रीजन रहा है और क्या किसके कहने पर ये ग्लव्स पहनाए गए थे, ये तमाम चीजें भी आगे आना बाकी हैं। पर देखना अहम ये भी रहेगा कि आज अगर देश की जनता की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार क्यों ममता बनर्जी ने उन ग्लव्स क्यों पहनाए गए उन आदिवासी लड़कियों को हाथ पकड़ने से पहले, तो इस पर वेस्ट बंगाल की सरकार के किसी भी नेता या फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का क्या बयान सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।